भारतीय नेवी को आज साइलेंट किलर मिलने जा रहा है। नेवी आज अपने बेड़े में आईएनएस माहे को शामिल करेगा। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में माहे क्लास के पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट को कमीशन किया जाएगा। इस युद्धपोत को दुश्मन की पनडुब्बियों का दुश्मन माना जा रहा है। 78 मीटर लंबा ये जंगी बेड़ा मॉडर्न सोनार सिस्टम से लैस है और दुश्मन की पनडुब्बियों का पीछा करके उन्हें बर्बाद करने में इसे महारत हासिल है। ये युद्धपोत आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। 80% स्वदेशी तकनीक से बना आईएनएस माहे एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट कैटेगरी का पहला युद्धपोत है। इसका निर्माण कोची शिपयार्ड में किया गया है। ये जहाज उथले समुद्री इलाके में दुश्मन की पनडुब्बियों की खोज कर उनकी निगरानी और हमले के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक साथ कई मिशन को अंजाम भी दे सकता है। अब आपको बताते हैं कि आईएनएस माहे की खासियत क्या है। इसकी स्पीड 25 नॉटिकल मील है और ये 1800 नॉटिकल मील में ऑपरेट कर सकता है। इसमें 57 क्रू मेंबर हैं और ये छोटी से छोटी आवाज को पकड़ सकता है। इसमें पानी में नीचे उतरा जाने वाला सोनार सिस्टम लगा है जो लंबी दूरी तक टारगेट का पता लगा सकता है। ये उन इलाकों में काम कर सकता है जहां पर सतही सोनार काम नहीं करता है। इसके हथियार की बात करें तो इसमें IRL एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर के 12 बैरल हैं। साथ ही ये ट्रिपल लाइटवेट टॉर्पीडो लॉन्चर से लैस है। साथ ही ये एडवांस लाइटवेट टॉर्पीडो सिस्टम से भी लैस है। इसमें तेज फायरिंग करने वाली तोप लगी है और दुश्मन की मूवमेंट को रोकने के लिए समंदर में तेजी से माइन बिछाने के साथ दुश्मन की बारूदी सुरंगों को भी नष्ट कर सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान से पाकिस्तान में टेंशन है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि सिंध फिर से भारत में आ सकता है। रक्षा मंत्री के इस बयान पर पाकिस्तान बौखला गया है और उसने इन बयानों को संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया है। साथ ही पाकिस्तान ने कहा है कि इस तरह के बयानों से क्षेत्रीय शांति खतरे में पड़ सकती है। सिंधी समाज के एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर कभी भी बदल सकते हैं। सिंधी समाज के योगदान का महत्व और सिंध के साथ उनके जुड़ाव को बताते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भले ही आज सिंध भौगोलिक रूप से भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सभ्यतागत रूप से यह हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। सिंध के हमारे लोग जिन्होंने सिंधु नदी को पवित्र माना है, हमेशा हमारे वो अपने रहेंगे, वो चाहे कहीं भी हों, हमेशा अपने रहेंगे। 25 नवंबर को राम नगरी अयोध्या में होने वाली भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राम की नगरी दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। इन तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 3:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे और साथ ही राम मंदिर से लेकर एयरपोर्ट, साकेत महाविद्यालय, हेलीपैड और पीएम मोदी के आने वाले रूट का भी निरीक्षण किया जाएगा। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करने जा रहे हैं। इस मौके पर राम मंदिर परिसर में 20 नवंबर से भव्य अनुष्ठान जारी है। वैदिक आचार्यों के द्वारा दिव्य अनुष्ठान किया जा रहा है। आज अनुष्ठान का तीसरा दिन है। वहीं ध्वजारोहण महोत्सव को लेकर अयोध्या नगरी को त्रेता युग की अयोध्या की तरह सजाया गया है। साथ ही रंग बिरंगी लाइट से पूरे शहर को रोशन किया गया है। राम की नगरी में जिस मंगल बेला का इंतजार सैकड़ों सालों से था, अब वो घड़ी आ गई है। पच्चीस नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करने जा रहे हैं।
अयोध्या का ये भव्य राम मंदिर है जिसके शिखर पे 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वज लहराएंगे। वो जो लाइट दिखाई दे रही है वहीं पे ध्वज लहराया जाएगा। जमीन से करीब 191 फीट ऊंचा ये ध्वज होगा। ये ध्वज खास होगा, 22 फीट ये लंबा होगा, 11 फीट चौड़ा होगा। ये इस तरह से बनाया जा रहा है कि इस पे मौसम का असर ना हो, पानी का असर ना हो। खास तरह से अहमदाबाद से ये ध्वज बनाया गया है। अब प्रधानमंत्री मोदी इसको ध्वज को लहराएंगे और साथ में जो परकोटा के 6 मंदिर है उसमें भी ध्वजारोहण होगा। तो अंदर आप जाएंगे तो एक तो मुख्य मंदिर है जिसका शिखर इस समय दिखाई दे रहा है। इसमें नीचे गर्भगृह है जहां भगवान राम बाल रूप में विराजमान है। जो पहली मंजिल है वहां राम दरबार सजा है जहां भगवान राम राजा रूप में हैं, उनके साथ माँ सीता हैं, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और हनुमान जी हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो परकोटा है उसमें 6 मंदिर है। भगवान शिव का मंदिर है, भगवान गणेश है, भगवान हनुमान है, सूर्य देवता है, माँ भगवती हैं, माता अन्नपूर्णा है। इसके अलावा शेष अवतार का भी मंदिर है। सप्त मंडप में 7 मंदिर हैं। ये गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त मुनि, निषाद राज, शबरी और ऋषि पत्नी अहिल्या के। पूरी अयोध्या सज कर तैयार है। बस इंतजार है 25 नवंबर को जब राम मंदिर में ध्वजा फहराई जाएगी, यानी इस बात का संकेत होगा कि अब राम मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। राम मंदिर के शिखर पर फहराए जाने वाला ध्वज 22 मीटर लंबा और 11 फीट चौड़ा है। पीतांबरी रंग का रेशमी सिल्क से तैयार ये ध्वज त्रिकोण के आकार का है। इस पर हाथ की कढ़ाई की गई है। इसमें भगवान राम के राजवंश का चिन्ह, कोविदार वृक्ष, सूर्यदेव और ओंकार का चिन्ह बनाए गए हैं। ध्वज को अहमदाबाद के 8 कारीगरों ने 25 दिन में तैयार किया है। ये बेहद शुभ संयोग है कि राम सीता विवाह महोत्सव के दिन ही राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो रहा है। प्रभु रामलला के मंदिर के निर्माण के उपरांत ध्वजा कुल फहराने के लिए, ध्वजा को स्थापित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। हम सब कार्यकर्ता आह्लादित हैं और सनातन संस्कृति का चरमोत्कर्ष दुनिया अपनी आंखों से देखने वाली है। 500 सालों के इंतजार के बाद हर सनातनी का सपना साकार हो रहा है। जिस दृश्य को देखने के लिए कई पीढ़ियां गुजर गई, वो अब पूरा होने जा रहा है, वो अब दृश्यमान होने जा रहा है। राम की नगरी इस वक्त त्रेता युग वाली दिख रही है। हर तरफ मंगल उत्सव है। राम मंदिर परिसर में 3 दिनों से दिव्य अनुष्ठान जारी है। वैदिक आचार्य राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र के द्वारा अनुष्ठान करा रहे हैं। आज अनुष्ठान का आखिरी दिन है। धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम के तीसरे दिन वैदिक आचार्यों ने गणपति पूजन, पंचांग पूजन, षोडश मातृका पूजन कराया। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम और गणेश अथर्व शीर्ष की आहुतियां पूर्ण की गई। 25 नवंबर को पीएम मोदी अयोध्या में करीब 3 घंटे रुकेंगे। पीएम दिल्ली से अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से हेलीकॉप्टर से साकेत कॉलेज पहुंचेंगे। साकेत कॉलेज से राम मंदिर के शंकराचार्य द्वार तक पीएम मोदी का रोड शो होगा। इसके बाद पीएम मोदी पूजा अर्चना करेंगे और आखिर में मंदिर के शिखर पर रिमोट से ध्वजारोहण करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर जाने वाला ये आदि शंकराचार्य द्वार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जब अयोध्या आएंगे तो इसी रास्ते राम मंदिर को जाएंगे। अभी तक का जो कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या के एयरपोर्ट पे उतरेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से आएंगे साकेत महाविद्यालय जो हमारे दाहिनी तरफ है और वहां से रोड शो करते हुए राम मंदिर जाएंगे। तो पूरे रास्ते इंतजाम किया जा रहा है, रास्ते को सजाया जा रहा है, सब बल्लियां लगाई गई हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब अयोध्या में होंगे तो सड़कों पर बहुत भीड़ होगी प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए। तो पूरे रास्ते इस तरह से बल्ली लगा दी गई है
और अयोध्या को सजाया जा रहा है। जो सड़कें हैं उसमें इस तरह से लाइट्स लगाई गई हैं और ये जो द्वार है, पहले का जो द्वार था वो एक पुरानी तरह का द्वार था जो बंद रहता था, सिक्योरिटी रहती थी। अब इसको इस तरह से सुंदर एक द्वार बनाया गया है और 25 तारीख के कार्यक्रम के लिए फूलों से सजाया जा रहा है। ऊपर भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, उसके नीचे शिखर ध्वजारोहण महोत्सव है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र आपका हार्दिक स्वागत करता है। नीचे भी सब तरफ जहाँ भी आपकी निगाह जाएगी आपको यहाँ फूल ही फूल नजर आएंगे। तो यानी इंतजार है अब बस 25 नवंबर का कि प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आए और राम मंदिर में ध्वजारोहण करें। 25 नवंबर को होने वाला ध्वजारोहण महोत्सव बेहद भव्य और ऐतिहासिक होने जा रहा है। मंदिर निर्माण की पूर्णता के प्रतीक इस भव्य समारोह के लिए राम की नगरी सज गई है। मंदिर मार्गों पर ऐसी भव्यता दिख रही है मानो त्रेता युग की पावन अयोध्या फिर से जीवंत हो उठी हो। राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ सभी रास्तों को फूलों से सजाया जा रहा है। अयोध्या का हर कोना फूलों से सजा है। जिस रास्ते से पीएम मोदी राम मंदिर पहुंचेंगे उसे फूलों के स्वागत द्वारों से सजाया जा रहा है। जगह जगह स्वागत द्वार बनाए जा रहे हैं जिसमें भगवान के अलग अलग चित्रों को उकेरा जा रहा है। राम मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए मंदिर के साथ साथ मंदिर जाने वाले रास्तों को भी फूलों से सजाया जा रहा है। राम मंदिर जाने का जो रास्ता है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और जिसमें बाकी जो श्रद्धालु हैं, जो आमंत्रित श्रद्धालु हैं वो जाएंगे। इस तरह से उनके स्वागत के लिए फूलों के गेट बनाए जा रहे हैं। गणेश जी फूलों से बनाए जा रहे हैं, ओम लिखा जा रहा है और सुंदर तरीके से सभी गेट्स को सजाने की तैयारी है। यहाँ हर तरफ गेंदे के फूल हैं, गुलदावदी है, गुलाब है और क्योंकि फूल इतने अयोध्या में नहीं आते होते तो दूर दूर से फूल यहाँ पर लाए गए हैं। ये जो आप यहाँ पे स्वागत द्वार की तैयारी कर रहे हैं, कितने फूल करीब लगाए जा रहे हैं? देखिए, गिनती में तो नहीं बता सकते हैं, वेट में बता सकते हैं। करीब 500 कुंटल फूल टोटल जो है इस बार इस्तेमाल होंगे, जिसमें से कुछ अपने गेंदे के फूल होंगे और हमने ज़्यादातर हम लोग कोशिश है और ट्रस्ट की तरफ से और हमारा यहाँ का प्रशासन उसका भी ये आदेश है कि जो भी फूल हों वो अपने भारत और अपने राज्यों के ही इस्तेमाल किए जाएं, बाहरी चीज़ों का इस्तेमाल इसमें जो है ज़्यादा नहीं। ध्वजारोहण महोत्सव के लिए राम मंदिर पर खास लाइटिंग की गई है। पूरे मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है जो रात के अंधेरे में किसी स्वर्ग जैसा चमक रहा है। राम मंदिर में लेजर लाइट के जरिए राम सीता महोत्सव को दिखाया जा रहा है। शहर की हर सड़क, हर चौक चौराहे को भव्यता के साथ सजाया जा रहा है। राम की पैड़ी, लता चौक दूधिया रोशनी से सराबोर नजर आ रहा है। इस वक्त अयोध्या का हर कोना मन को मोह लेने वाला है। ध्वजारोहण महोत्सव को देखने के लिए दुनिया भर से राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। हर राम भक्त इन तस्वीरों को अपनी आंखों में बसा लेना चाहता है। अयोध्या में 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं राम मंदिर में ध्वजारोहण के लिए। अयोध्या तैयार हो रहा है, पूरे रास्ते सजाए जा रहे हैं। ये राम मंदिर जाने वाला रास्ता है जहाँ जो अतिथि आएंगे वो इस रास्ते मंदिर को अंदर जाएंगे। इसमें भी गेट बनाया जा रहा है यहाँ पर और बहुत सारे यहाँ से श्रद्धालु यहीं से दर्शन के लिए जाते हैं। आपका क्या नाम है? रश्मि। कहाँ से आए? अहमदाबाद। अहमदाबाद से। मंदिर में दर्शन हो गए? हाँ जी, हो गए हैं। अब तो ध्वज फहराया जाने वाला है। हाँ, बहुत खुश हैं। इतने सालों की प्रतीक्षा के बाद तो मंदिर में रामलला के दर्शन हुए। पहले कहाँ भगवान झोपड़ी में बैठे थे तो मतलब इतना अच्छा लगा, इतना आनंद आया कि आंखों से आंसू निकल गए। बहुत बहुत ही सुंदर दर्शन और बहुत ही अच्छी व्यवस्था। बहुत बढ़िया था। वी टुक वेरी वेलेस्ट टाइम। बस 20 मिनट में दर्शन हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। वी आर वेरी हैप्पी। अच्छा, अब प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, 25 नवंबर को ध्वजारोहण होगा
यानी एक तरह का ये ऐलान कि मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। हाँ, yes. Actually, we are awaiting because I think Prime Minister Modi is going to come and he launch a flag, right? So we are waiting for the moment. ये भव्य और बहुत ही दिव्य ये धरती जो है वो पावन, हम इस अयोध्या भूमि पर हम प्रभु श्री राम के दर्शन करके आ रहे हैं और जीवन जो है वो धन्य हो गया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ऐसे हमारे मुख्यमंत्री हैं देश के, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जन जन के लिए ऐसी एक सुविधा और शांतिपूर्वक रूप से दर्शन सभी लोग कर रहे हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब सभी को इंतजार है तो बस उस पल का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजारोहण करेंगे।